हेलो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बिग मीरस। और मैं आपको इस चैप्टर का जो सेकंड पार्ट रह गया है वो कराना चाह रही हूँ। ये चैप्टर है आपका बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। तो आपका सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है, ब्लड और सर्कुलेटरी पाथवे हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है बेटा, इसमें ये है सर्कुलेटरी पाथवे का मतलब होता है कि आपका जो ब्लड है वो सर्कुलेट होता है पूरी बॉडी में। किसके थ्रू? वेन्स के थ्रू। अपनी बॉडी में वेन्स हैं, उसके थ्रू हमारा जो ब्लड है पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर पाता है, ओके। और जो सर्कुलेटरी पाथवे होता है उसका मतलब होता है दो टाइप के आपके पाथवेज होते हैं, एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का जो एग्जाम्पल है वो होता है बेटा आपका बोल सकते हो आप आर्थ्रोपोड्स और मॉलस्क होते हैं, वो आपके ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के एग्जाम्पल होते हैं आपके ऑर्थोपोड्स, ठीक है, याद रखना है। ऑर्थोपोड्स में आते हैं आपके इंसेक्ट सारे, और मॉलस्क, ठीक है। मॉलस्क के एग्जाम्पल होते हैं आपके पायला हो गया, ये सब मॉलस्क के एग्जाम्पल होते हैं। तो उनमें होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मीन्स होता है, मीन ये होता है कि विदाउट वेन पूरी बॉडी में ब्लड फैला रहता है। जैसे कि अगर बॉडी में आपकी, जैसे यहाँ पे देखो, ये एक आर्थ्रोपोड है और इसमें क्या है, ब्लड है इसके अंदर, ठीक है, ये ब्लड है। तो कोई भी वेन नहीं है इसमें, आपने देखा होगा। मैंने वेन बनाई नहीं बनाई, कोई वेन बनाई नहीं बनाई। इनके जो ऑर्गन्स हैं, जैसे ऑर्गन्स हैं आपके, जैसे इनका ये हैं इंसेक्ट्स वगैरह, उनका दिल ये पड़ा है, किडनी ये पड़ी है, ठीक है। और किडनी किडनी ये होती है, किडनी ये पड़ी है, ठीक है। और जो लिवर होता है, लिवर ऐसा होता है कुछ त्रिभुजाकार, तो लिवर यही पड़ा है। मतलब पूरा ही जो ऑर्गन होते हैं उनके डिप्ड रहते हैं ब्लड में, ठीक है। तो इसलिए उन्हें बोलते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्योंकि उनके पास में वेन्स नहीं होती और उनका जो ब्लड होता है वो क्या नहीं होता है, ब्लड होता है वो वेन्स में सर्कुलेट नहीं करता है, ओके। बाकी बात आती है आपकी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का एग्जांपल होते हैं अपने लोग एनलीस और कॉर्डेट्स। तो आपको देखिए एग्जांपल देख लो यहाँ पे आप। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आपका होगा, प्रेजेंट होता है ऑर्थोपोड मोलस्क में, इन विच ब्लड पंप बाय द हार्ट पासिंग थ्रू द लार्ज वेसल्स इनटू ओपन स्पेसेस, है ना, ठीक है, लार्ज वेसल से होता है और इनटू ओपन स्पेस में और बॉडी कैविटी का साइनस बोलते हैं उसे, ठीक है। एनलीड्स और कॉर्डेटा के होते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम उनके पास में होता है, इन विच द ब्लड पम्प्ड बाय द हार्ट इज ऑलवेज सर्कुलेटेड थ्रू अ क्लोज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। तो उनके पास में वेन्स होती हैं, क्लोज्ड मस्कुलर क्लोज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स होता है उनके पास में, मतलब अपने पास में नसें हैं तो वहाँ से अपने लोगों का ब्लड सर्कुलेट होता है, इसीलिए इसे बोलते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। दिस पैटर्न इज कंसिडर्ड टू बी मोर एडवांटेज टू द फ्लो ऑफ ब्लड कैन, जस्ट अ मिनट, देखिए ऑल वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, पदेस आ मस्कुलर चैम्बर हार्ट, उनके पास में होता है मस्कुलर चैम्बर हार्ट, सारे वर्टिब्रेट होते हैं उनके पास में, ठीक है। तो ऑल वर्टिब्रेट्स पदेस आ मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट। फिशेज हैव आ टू चैम्बर्ड हार्ट, फिशेज के पास में जो आपका होता है, सबसे पहले एक्वेटिक आएंगे एनिमल्स, आपको पता है, तो उसके पास में टू चैम्बर्ड हार्ट होता है, एक आर्टिया होता है, दूसरा वेंट्रिकल होता है। तो जो फिशेज होती हैं आपकी, उनके पास में टू चैम्बर्ड हार्ट होता है, और कैसे होता है, एक आर्टिया हो गया, दूसरा वेंट्रिकल हो गया, ठीक है, टू चैम्बर्ड हार्ट हो गया। फिर आगे देखो आगे क्या बोल रहे हैं आपके सामने, फिर आते हैं आपके एम्फीबियंस। तो एम्फीबियंस के पास में होता है बेटा थ्री चैम्बर्ड हार्ट। जो एम्फीबियंस होते हैं आपके एम्फीबियंस, ठीक है, एम्फीबियंस के पास में कितने चैम्बर्ड हार्ट होता है, थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है। एक इधर कर लो, ये कर लो, ठीक है। तो आपका क्या होगा, दो आपके क्या होंगे बेटा, दो आर्टिया होंगी, एक वेंट्रिकल होगा, तो ये दो आर्टरिया हो गए और एक वेंट्रिकल हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपके एम्फीबियंस। और एम्फीबियंस में एक एक्सेप्शन होता है, क्रोकोडाइल होता है, क्रोकोडाइल में फोर चैम्बर हार्ट होता है, याद रखना आप लोग, ठीक है। क्रोकोडाइल क्या है, फोर चैम्बर हार्ट होता है क्रोकोडाइल में, याद रखना, लेकिन ये है एम्फीबियन, ठीक है। उसके बाद में आते हैं आपके क्रोकोडाइल, बर्ड्स, मैमल्स जो होते हैं, पदिस फोर चैम्बर्ड हार्ट आपको पता है। और फोर चैम्बर्ड हार्ट में क्या क्या होता है, हाँ, एक आर्टरिया होता है, दूसरा आर्टिया होता है, एक वेंट्रिकल होता है, दूसरा वेंट्रिकल होता है, ठीक है। दो आर्टिया दो वेंट्रिकल होते हैं। फिर आप देखिए आगे, थ्रू द, अब कैसे कर रहे हैं, इन फिशेज में क्या होता है, द हार्ट पंप्स आउट ऑक्सीजनेटेड ब्लड विच इज ऑक्सीजनेटेड बाय द
deoxygenated blood oxygenated by the gills and supplied to the body part from other deoxygenated blood is रिटर्न टू द हार्ट सिंगल सर्कुलेशन। तो ये सिंगल सर्कुलेशन कहलाता है। देखो बेटा, जैसे आपका जो फिसेस होती है ना, फिसेस क्या होता है, टू चैम्बर हार्ट होता है उनमें, ठीक है, एक आर्टरिया होता है और दूसरा क्या होता है, वेंट्रिकल होता है। तो इनमें सिंगल सर्कुलेशन होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है डबल सर्कुलेशन के लिए आपको पहले बॉडी में जाना चाहिए, फिर लंग में जाना चाहिए, फिर बॉडी से फिर लंग में, ऐसा ऐसा चलता रहता है। तो वो डबल सर्कुलेशन होता है। इसमें क्या है, यहाँ से जाएगा यहाँ जाएगा, यहाँ से जाएगा यहाँ जाएगा, तो ये क्या सर्कुलेशन हो रहा है, मतलब सिंगल सर्कुलेशन हो रहा है इनमें, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं इसे सिंगल सर्कुलेशन। इन एम्फीबियंस रेप्टाइल्स होते हैं द लेफ्ट आर्टरियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब देखो, जो आपके एम्फीबियन और रेप्टाइल्स होते हैं क्या करते हैं, आपका कैसे बनाऊँ मैं, ऐसे बना दे रही हूँ, देखो ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये आपका लेफ्ट आर्टरिया है और ये राइट आर्टरिया है, ठीक है, आर्टरिया ए बना दे रही हूँ, और ये वेंट्रिकल है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, इनमें क्या होता है बेटा, कि लेफ्ट आर्टरिया होता है वो क्या करता है आपका, तो इसमें बेटा आपका जो लेफ्ट आर्टरिया होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है, ठीक है, और जो राइट आर्टरिया होता है वो क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गिल्स और लंग्स स्किन से ये लेता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, DO2 लिख दे रही हूँ यहाँ पे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। उसके बाद में ये ब्लड मिक्स हो जाता है, किस में जाके, आपकी वेंट्रिकल में मिक्स हो जाता है, ठीक है। तो इसी को बोल देते हैं हम सिंगल सेल्ड सर्कुलेशन, सिंगल सर्कुलेशन बोल देते हैं इसी को, ठीक है। फिर देखिए हाउ दे बी मिक्स, हाँ ठीक है ठीक है, पंप आउट मिक्स आउट, ठीक है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, इसीलिए इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। क्यों? कि इसमें क्या है बेटा, देखो इसमें क्या है, सॉरी सिंगल सर्कुलेशन नहीं हो रहा है इसमें, इसमें हो रहा है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। क्यों? तो देखिए ऐसे देखिए आप मैंने कैसे बनाया था, ऐसे बनाया था कुछ, और ऐसे बनाया था, ऐसे बनाया था। अब इसमें ये वेंट्रिकल था आपका, ये आर्टरिया था लेफ्ट, और ये था राइट आर्टरिया, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले किया जा रहा है आपका जो लेफ्ट आर्टरिया का जो ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो कहाँ पे जा रहा है, ब्लड फ्रॉम द गिल्स, अब गिल्स से वो जा रहा है कहाँ पे एंड द जो राइट आर्टरियम होता है वो गेट ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी, अब वो बॉडी से क्या कर रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले रहा है, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले रहा है। उसके बाद में मिक्स होके ये इसमें आ रहा है, ठीक है। इसमें आने के बाद में तो ये क्या है, एक डबल सर्कुलेशन के लिए काम कर रहा है, लेकिन कंप्लीटली डबल सर्कुलेशन नहीं है इसमें, ठीक है। तो इसलिए बोलेंगे इसको इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, क्योंकि ये कंप्लीटली डबल सर्कुलेशन काम नहीं कर पा रहा है इसलिए, लेकिन करने की कोशिश कर रहा है कि वो डबल सर्कुलेशन हो जाए, लेकिन नहीं हो पाया, तो इसलिए बोलते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, ठीक है। अब देखिए इन बर्ड्स एंड मैमल्स में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो रिसीव फ्रॉम द लेफ्ट और राइट आर्टरिया। अब जो हमारे क्या होते हैं, देखो ये हमारे मैमल्स हो गए, तो इनमें चार बना दे रही मैं। यहाँ पे लेफ्ट आर्टरिया है, ये राइट आर्टरिया है, ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल है, और यहाँ पे आपका क्या है, राइट वेंट्रिकल है, ठीक है। अगर हम एनसीईआरटी की बेसिस पे बनाएं तो एनसीईआरटी को देखो कैसा फिगर बना हुआ है, एनसीईआरटी का बताती हूँ मैं, एनसीईआरटी का ऐसे बना हुआ है कि ये आपका राइट आर्टरिया है, ये लेफ्ट आर्टरिया है, ये राइट वेंट्रिकल है, और ये आपका है क्या लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि जो आपको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो किसके थ्रू लिया जाता है, वो लिया जाता है बर्ड्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड और देखो ऑक्सीजनेटेड लिया जाता है आपका रिसीव लेफ्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, ठीक है, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, ओके, राइट आर्टरियम में। उसके बाद में रेस्पेक्टिवली पासिस टू इनटू द वेंट्रिकल्स, फिर वो वेंट्रिकल्स में आता है, ऑफ गेट्स द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम अदर बॉडी पार्ट्स, अब वो गेट होता है कहाँ से, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द अदर बॉडी पार्ट्स। हाउएवर द गेट मिक्स्ड, जस्ट अ मिनट बेटा, कहाँ भूल जाती हूँ मैं, लेफ्ट एंड राइट आर्टरी एस्पेक्टिवली पास ऑन द वेंट्रिकल ऑफ सेम साइड, ठीक है। तो वेंट्रिकल पंप इट आउट, देखो यहाँ पे क्या है, ये वाली लाइन यहाँ से देखना बेटा, यहाँ से, ठीक है, इन वर्ड्स में ये वाली लाइन पूरी, तो ये क्या है, वेंट्रिकल में चला जाएगा। द वेंट्रिकल्स पंप इट आउट विदाउट एनी मिक्सिंग अप, अब वेंट्रिकल क्या करते हैं, पंप करते हैं इसको विदाउट एनी मिक्सिंग, अब उसमें मिक्स नहीं हो रहा, उसमें क्या हो रहा था, मिक्स हो रहा जा रहा था, तो इसलिए उसे इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन कहा, इसे बिल्कुल मिक्स नहीं हो रहा है इसमें। टू सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवेज होती हैं आर प्रेजेंट इन दीज ऑर्गेनिजम्स, हेंस दीज एनिमल्स आर डबल सर्कुलेशन, इसी को बोलते हैं, इसलिए डबल सर्कुलेशन में होता है। लेट अस स्टडी द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, पढ़ेंगे हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ने के लिए आपको हार्ट को पढ़ना पड़ेगा, तो हार्ट क्या होता है, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम ऑल्सो कॉल्ड द ब्लड वस्कुलर सिस्टम होता है, ठीक है, क्या होता है, ब्लड वस्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं इसको। कंसिस्ट ऑफ मस्कुलर चेम्बर्ड हार्ट, और उसके बाद मस्कुलर चेम्बर्ड हार्ट होता है।
अ नेटवर्क ऑफ क्लोज्ड ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स, और ब्लड होता है उनके पास में, एंड ब्लड होता है, फ्लूइड होता है, एंड सर्कुलेट। अब उसके पास में क्या होता है, नेटवर्क ऑफ क्लोज ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स होती हैं, एंड ब्लड होता है, फ्लूइड होता है, और सर्कुलेट करने के लिए सर्कुलेटर होता रहता है वहाँ पे। तो हार्ट क्या है, हार्ट एक मेसोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन है, याद रखना आप, ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। मेसोडर्मली, मेसोडर्मली क्या मतलब हो गया, बीच में, आपको पता है कि हमारा हार्ट बीच में है, तो इसलिए बीच की चीज़ को क्या बोलते हैं, मेसोडर्म। एक होता है एक्टोडर्म और एक होता है एंडोडर्म, और एंडोडर्म और एक्टोडर्म के बीच में होता है एक मेसोडर्म, ठीक है। तो वो भी बीच में मेसोडर्म है, और हमारा हार्ट भी बीच में ही है, ठीक है, ना नीचे है ना ऊपर है, तो बीच में है वो। तो इसलिए आपको याद रखना है कि मेसोडर्म से हमारा ऑरिजिनेट होता है हार्ट, ओके। इज सिचुएटेड इन द थोरेसिक कैविटी। अब आपको पता है थोरेसिक कैविटी क्या होती है, थोरेसिक कैविटी तो आपको क्लियरली पता होगा, जहाँ पे अपने लंग्स होते हैं, यहाँ पे रिब्स होते हैं अपने, वहाँ पे प्रेजेंट होता है। बिटवीन टू लंग्स आपको पता है, स्लाइटली टिल्टेड होता है किधर, लेफ्ट की साइड, तो इसलिए बोलते हैं हमारा जो हार्ट होता है किधर होता है, वो लेफ्ट साइड होता है, याद रखना, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि लेफ्ट साइड ज़्यादा होता है, टिल्टेड होता है, स्लाइटली टिल्टेड होता है टू द लेफ्ट साइड, तो इसलिए बोलते हैं कि लेफ्ट साइड हमारा हार्ट होता है, ठीक है, ऐसे बोलते हैं। साइज में कैसा है, साइज में आपका है क्लिंच्ड फिस्ट। क्लिंच्ड फिस्ट का मतलब होता है आप अपनी मुट्ठी को बंद करो और मुट्ठी जितना ही आपका दिल होता है, ठीक है, इस तरह होगी। इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय द डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग, जिसे बोलते हैं हम पेरिकार्डियम। अब ये प्रोटेक्टेड होता है डबल वॉल से, जैसे ये आपका हार्ट हो गया, तो ये आपकी डबल वॉल होती है, तो इसको बोलते हैं पेरिकार्डियम, याद रखना है, ठीक है। इनक्लोजिंग द पेरिकार्डियम फ्लूइड, अब वो किससे फ्लूइड इनक्लोजिंग होता है, जैसे ये आपका हो गया हार्ट और ये डबल मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है। अब ये इनक्लोज किससे हो रहा है, पेरिकार्डियम फ्लूइड से वो इनक्लोज होता है, ठीक है। अवर हार्ट हैज़ 4 चैम्बर होता है। आपको पता है कि हमारा हार्ट 4 चैम्बर होता है। 2 रिलेटिवली स्मॉल अपर चैम्बर्स होते हैं, आपको पता है 2 स्मॉल अपर चैम्बर्स होते हैं जिन्हें हम आर्टिया बोलते हैं, और 2 लार्ज होते हैं उन्हें वेंट्रिकल बोलते हैं, ठीक है। लोअर चैम्बर होते हैं उन्हें बोलते हैं हम क्या, वेंट्रिकल बोलते हैं। अ थिन मस्कुलर वॉल कॉल्ड द इंटर आर्टियल सेप्टम सेपरेट द राइट एंड लेफ्ट आर्टरी। अब देखो बेटा, ये क्या है, आपके हार्ट है आपका, ठीक है, 4 चैम्बर होता है, मैंने बताया। ये आपका लेफ्ट आर्ट्रिया हो गया, दोबारा से लिख देती हूँ मैं, ये राइट आर्ट्रिया हो गया, ये लेफ्ट आर्ट्रिया हो गया, ये राइट वेंट्रिकल हो गया, ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, ठीक है, ऐसे होता है आपका हार्ट, समझ लो ऐसे। जो इनको देखो, जो मैं कलर चेंज कर ले रही हूँ, जो इनको अलग सेपरेट कर रही है, ठीक है, मतलब आर्ट्रिया और आर्ट्रिया को सेपरेट कर रही है एक वॉल, उसको बोलते हैं हम इंटर आर्टियल सेप्टम, ठीक है, याद रखना है। जो वेंट्रिकल को वो कर रही है, सेपरेट कर रही है, उसको क्या बोलेंगे हम, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, याद रखना है, ठीक है, ध्यान से। क्या बोला मैंने, कि जो आर्ट्रिया को सेपरेट कर रही है उसको बोलेंगे इंटर आर्टियल सेप्टम, और जो वेंट्रिकल को सेपरेट कर रही है उसको बोलेंगे हम इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है, याद रखना है आपको बहुत ही ज़्यादा। तो आपकी जो मस्कुलर वॉल होती हैं वो होती हैं, जो ये वाली होती है बेटा, ये वाली जो होती है वो थिन होती है, ठीक है, थिन होती है, और जो ये वाली वॉल होती है वो थिक होती है। थिन और थिक का मतलब जानती हो, थिन का मतलब होता है पतला और थिक का मतलब होता है मोटा, ठीक है, ऐसे याद रखना है आपको। फिर देखो, जो सेपरेट करती हैं लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स को, ठीक है, द आर्ट्रिया एंड द वेंट्रिकल ऑफ द सेम साइड आर ऑल्सो सेपरेटेड बाय द थिक फाइब्रस टिश्यू कॉल्ड आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। अब देखो, वो बता दिया मैंने, अब देखो दोबारा से बनाती हूँ आप लोगों के लिए, पिंक ले लो। यहाँ पे आपके हो गए 4 हार्ट, ठीक है। ये आपका राइट आर्ट्रियम था, ये आपका लेफ्ट आर्ट्रियम था, ये आपका राइट वेंट्रिकल था, ये आपका राइट लेफ्ट वेंट्रिकल था, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दिए हैं कि ये क्या है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये क्या है। यहाँ पे क्या है, थिन वॉल्ड है एक, यहाँ पे थिक वॉल्ड है, ठीक है। नीचे ऊपर वाली जो थिन वॉल्ड है उसको बोलते हैं हम इंटर आर्ट्रियल सेप्टम, और जो नीचे वाली थिक वॉल्ड है उसको बोलते हैं हम इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ओके। अभी बारी आती है इनकी, जो आर्ट्रिया और वेंट्रिकल को अलग कर रहे हैं, तो इनको बोलते हैं हम आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। इनको क्या बोलते हैं हम, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर, क्योंकि ये वेंट्रिकुलर और आर्टिया को अलग कर रहे हैं, तो इसलिए इसको इन वॉल को क्या बोलते हैं हम, इंटर आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, ओके, याद रखना है दोनों का। ठीक है, अभी आगे देखो, तो ये बोल देते हैं हम, आपको बताया मैंने, ठीक है, जैसे कि आपको मैंने पहले ही बता दिया। तो अब देखो यहाँ पे अंडरलाइन कर लो आप कि जो आपका
थ्रू चैम्बर्स एट सेम साइड ओपनिंग बिटवीन द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। अब देखिए बेटा, आप देखो हार्ट बनाएंगे दोबारा से, जस्ट अ मिनट। जैसे ही हार्ट मैंने बनाया ये, ठीक है, यहाँ पे मैं लाइनिंग कर ली इसमें, ठीक है। ये राइट आपका आर्ट्रिया हो गया, ये आपका लेफ्ट आर्ट्रिया हो गया, ये आपका राइट वेंट्रिकल हो गया, और ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, ठीक है। अब इसमें मैंने सब कुछ बता दिया आपको, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, सब कुछ बता दिया। देखिए यहाँ पे जस्ट अ मिनट, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। ये क्या है, ये है आपका इंटर आर्टियल सेप्टम, और ये इंटर वेंट्रिकल सेप्टम, और ये क्या है, इंटर आर्टियो सेप्टम, ठीक है। तो ये क्या बेटा आपका आर्टियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, और इसका भी, इनके बीच में भी, दोनों के बीच में इंटर आर्टियो वेंट्रिकुलर सेप्टम हो जाएगा, ठीक है। अब इसे हम बोल रहे हैं आपसे कि यहाँ पे 3 फ्लैप्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 3 फ्लैप्स होते हैं, यहाँ पे 2 फ्लैप्स होते हैं। इधर 2 फ्लैप्स होंगे आपके, देखिए यहाँ पे कितने होंगे, 2 फ्लैप्स होंगे यहाँ पे, ठीक है, 1 और 2। और यहाँ पे कितने होंगे आपके, यहाँ पे 3 फ्लैप्स होंगे। जैसे मैं बनाऊँ कैसे, 3 फ्लैप्स होंगे यहाँ पे सिर्फ 2 फ्लैप्स हैं। तो जो 3 फ्लैप्स वाला है उसे बोलेंगे ट्राइकस्पिड वॉल्व। यहाँ पे ट्राई कस्पिड वॉल्व, और ये क्या है, बाइकस्पिड, क्योंकि 2 है तो बाइकस्पिड हो जाएगा, ठीक है। इसको ऑल्सो बोलते हैं हम मिट्रल वॉल्व, मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये किसको गाइड करते हैं, गाइड करते हैं ओपनिंग बिटवीन टू, गाइड करते हैं किसको, ओपनिंग बिटवीन द लेफ्ट और लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट और जो लेफ्ट वेंट्रिकल होते हैं उनको ओपन करने में हेल्प करते हैं कौन, हमारे मिट्रल वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। ओपनिंग ऑफ राइट और जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है उसमें कौन होता है आपका, उसमें हेल्प करता है वो ट्राइकस्पिड वॉल्व, ये वाला, ठीक है, ये वाला याद रखना है आपको, ठीक है। तो ये ओपनिंग के लिए होती हैं सारी चीज़ें। अब ये आपका हार्ट है, तो हार्ट देख लो आप, हार्ट क्या है, देखो सबसे पहले आपकी वेना केवा होगी, जस्ट मिनट, ये वेना केवा है सबसे बड़ी, उसके बाद में अरूटा है आपका, फिर आपका आता है साइनोआर्ट्रियल नोड, जैसे ऐसे नोड बोलते हैं, ये आपका एवी नोड है, इधर ये एवी नोड है, जस्ट अ मिनट, मैं कौन सा कलर लूँ, ये वाला कलर लेती हूँ। ये आपका एवी नोड है, एवी नोड, यहाँ पे ऐसे नोड है, ठीक है, याद रखना है। ये ऐसे नोड हो गया ऊपर, नीचे हो गया एवी नोड। फिर आपका राइट आर्ट्रियम हो गया, ये आपका राइट आर्ट्रियम है, ये वाला देखो दिख रहा है आपको, ठीक है। उसके बाद में आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड होते हैं, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड मैंने बताया था आपको। उसके बाद में देखो पल्मोनरी आर्टरी होगी, पल्मोनरी वेन्स हो गई, लेफ्ट आर्ट्रियम ये हो गया, और लेफ्ट वेंट्रिकल ये हो गया, और राइट वेंट्रिकल ये हो गया, ठीक है। फिर कार्डी टेंडनी होती है, तो देखो ये 3 दिख रही हैं आपको, ट्राइकस्पिड वॉल्व हो गए, ये हो गया बाइकस्पिड वॉल्व, क्योंकि ये क्या है, 2 हैं इसमें और इसमें 3 है, तो ये क्या है आपका ट्राइकस्पिड वॉल्व, ट्राई लिख दे रही हूँ ओनली ऑन, ठीक है, और इधर लिख दे रही हूँ बाई, बी और बाई, और इसको मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं, मिट्रल TRAL, ठीक है, मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं इसको। तो आपको ऐसे याद रखना है, ओके। बाकी एपेक्स तो है ही आपका। फिर देखिए आगे आगे बोल रहे हैं आपसे कि जो पल्मोनरी आर्टरी होती है आर द अरोटा रेस्पेक्टिवली आर प्रोवाइडेड विद द सेमिनल वाल्व। अब ये किसके द्वारा प्रोवाइड की जाती है, वो सेमिनल वाल्व के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं। द वॉल्व्स इन द हार्ट अलाउज द फ्लो ऑफ ब्लड ओनली इन वन डायरेक्शन। तो जो वॉल्व होते हैं वो क्या करते हैं, वो हेल्प करते हैं, हार्ट को अलाउ करते हैं फ्लो ब्लड, जो ब्लड का फ्लो होता है वो ओनली वन डायरेक्शन में, मतलब एक ही डायरेक्शन में जाएगा, फ्रॉम द आर्टरी टू द वेंट्रिकल, मतलब आर्टिया से वेंट्रिकल की तरफ ही जाएगा, उल्टा फ्लो नहीं होगा उसका, ठीक है। तो ये अलाउ करते हैं आपके वॉल्व, कौन से वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व और मिट्रल वॉल्व या फिर बाइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। एंड फ्रॉम द वेंट्रिकल टू द पल्मोनरी आर्टरी और अरोटा, ये वेंट्रिकल टू द आपकी पल्मोनरी आर्टरी और अरोटा से ये यूनिडायरेक्शनल होंगे, ठीक है, वन डायरेक्शन में फ्लो करता है। दीज वॉल्व्स प्रिवेंट एनी बैकवर्ड फ्लो, तो ये प्रिवेंट करते हैं दीज वॉल्व्स किसको, बैकवर्ड फ्लो बिल्कुल नहीं होगा, वन डायरेक्शन ब्लड फ्लो करता है, ठीक है। द एंटायर हार्ट इज मेड ऑफ कार्डियक मसल, तो आपको पता है कार्डियक मसल से बना हुआ था, इसलिए बोलते हैं कार्डियक, आपको बीमारी हो गई है या फिर कोई भी, तो कार्डियक के नाम से फेमस होती है अपने मेडिकल फील्ड में। द वॉल्व ऑफ द वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स आर मच थिकर देन दैट ऑफ द आर्ट्रिया, तो जो वेंट्रिकल होती हैं उनकी वॉल होती हैं वो मच थिकर होती हैं, किससे, आर्ट्रिया से। अ स्पेशलाइज कार्डियक मस्कुलेचर कॉल्ड द नोडल टिश्यू, उनके पास में नोडल टिश्यू होता है, कार्डियक मस्कुलेचर के पास में एक नोडल टिश्यू होता है, इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड इन द हार्ट, और वो किस में, हार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। अ पैच ऑफ दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन द राइट अंडर कॉर्नर ऑफ द राइट आर्ट्रियम, इसको बोलते हैं हम ऐसे नोड, ठीक है। और जो आपका अनदर मास होता है ऑफ दिस टिश्यू इज सीन इन द लोअर
लेफ्ट कॉर्नर ऑफ लेफ्ट जो राइट आर्ट्रियम होता है उसके पास में, क्लोज टू द आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम के पास में ये होता है, तो इसको बोलते हैं एवी नोड। और जो अपर राइट में होता है कॉर्नर में, वो भी राइट आर्ट्रियम में, उसको बोलते हैं हम ऐसे नोड। ठीक है, ऐसे नोड को हम पेसमेकर भी बोलते हैं, पेसमेकर। ठीक है, हार्ट ऑफ हार्ट होता है ये। ठीक है, फिर देखिए अ बंडल ऑफ नोडल फाइबर्स होते हैं आपके पास में, आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल जो एवी बंडल होते हैं, कंटिन्यू फ्रॉम द AVN which passes through the arterioventricular septa to emerge on the top of interventricular septum and immediately divide करते हैं किसमें, into the right and left bundle में। ठीक है, अब देखो these bundles branches क्या करती हैं, give rise to minute fibers होते हैं उनके पास में without the ventricular muscular of the respective sides and are all called Purkinje fiber। तो इन्हीं को बोल देते हैं हम क्या, उसके बाद में क्या बोलते हैं इन्हें हम Purkinje fiber का नेम दे देते हैं। द नोडल मस्कुलेचर हैज द एबिलिटी टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई। इट इज ऑटो एक्साइटेबल होता है। ठीक है, ये क्या होता है, ऑटो एक्साइटेबल होता है। हाउएवर द नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल्स दैट कुड बी जनरेटेड इन द मिनट माइन्यूट एट डिफरेंट पार्ट ऑफ द नोडल सिस्टम। द ऐसे नोड क्या होता है, कैन जनरेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शंस पोटेंशियल। ठीक है, ऐसे नोड तो आपका पर मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं हम, 70 to 75 टाइम्स हम ले लेते हैं पर मिनट में। एंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग द मेंटेनिंग द रिदमिक कॉन्ट्रेक्टाइल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। ठीक है, यही करता है। देयरफॉर इट इज कॉल्ड द पेसमेकर। इसी को बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं इसको पेसमेकर भी बोलते हैं, तो याद रखना आप, पेसमेकर भी इसी को बोलते हैं, ऐसे नोड को, ऐसे नोड को ही हम पेसमेकर बोलते हैं। ठीक है, आवर हार्ट नॉर्मली बीट्स 70 to 75 टाइम्स, आपको पता है, इन द मिनट, एवरेज 72 बीट्स पर मिनट। अब देखो, अब आपके कोई बोले ना, आप अपने अपने जो आपकी क्या है, जो आपकी बाबू सोना है जो भी है, तो उसको बोलना कि मेरा दिल तेरे तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए 75 बार धड़कता है, 75 बार। ठीक है, अब देखो कार्डियक साइकिल, अब कार्डियक साइकिल की बारी है। कार्डियक साइकिल बेटा आपकी देखो 0.8 सेकेंड में कार्डियक साइकिल चलती रहती है, मतलब वही रिथमिक जो चीज़ें होती हैं वो चलती रहती हैं। अब इसमें है क्या, देखिए इसमें है ये, हाउ डज द हार्ट फंक्शन, आप पूछ रहे हैं, वो कार्डियक साइकिल में बताएंगे कि हार्ट फंक्शन करता कैसे है। लेट अस टेक अ लुक, अब हमें एक लुक देखते हैं। वी बिगिन टू बिगिन विद ऑल द 4 चैम्बर ऑफ हार्ट आर रिलैक्स स्टेट। अब देखो बिगिन करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे, तो कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, हम कर रहे हैं चारों आपके जो चैम्बर्स हैं वो एकदम रिलैक्स पड़े हुए हैं, रिलैक्सड हैं। ओके, बिल्कुल रिलैक्सड हैं, कोई मतलब नहीं है उन्हें दुनियादारी से। ठीक है, रिलैक्सड हैं। दे आर इन जॉइंट डायस्टूल। अब वो किसमें है, एक जॉइंट डायस्टूल में। डायस्टूल का मतलब होता है बेटा कि वो एकदम रिलैक्सड हैं। रिलैक्स को उन्होंने क्या दिया है, रिलैक्स स्टेट को उन्होंने दिया है डायस्टूल। ठीक है, याद रखना, रिलैक्स स्टेट डायस्टूल। और जो कॉन्ट्रैक्ट होती है, कॉन्ट्रैक्ट स्टेट होगी तो इसको बोलेंगे वो सिस्टूल, सिस्टूल। ठीक है, याद रखना। तो जो रिलैक्स स्टेट है उसे बोला डायस्टोल, और जो कॉन्ट्रैक्टाइल होगी वो होगी आगे भी सिस्टोलिक। एज अ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व आर ओपन, जैसे ही आपके ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व ओपन होते हैं, ब्लड फ्रॉम द एज द ट्राइकस्पिड एंड जो बाइकस्पिड वॉल्व है आर ओपन होंगे, ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी वेन्स एंड वेना केवा फ्लोज इनटू द लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल रेस्पेक्टिवली थ्रू द लेफ्ट एंड राइट आर्टरिया। अब आपको पता है, देखो जैसे ही आपके जो वॉल्व हैं दोनों, ट्राइकस्पिड वॉल्व और आपके यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 हैं आपके वॉल्व। ठीक है, ये ट्राइकस्पिड वॉल्व है और ये बाइकस्पिड वॉल्व है यहाँ पे। ठीक है, ये आपके मैंने कर दिए हैं ऐसे। तो जैसे ही आपके ये क्या होंगे, ओपन होंगे, तो जो आपका लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल का जो सॉरी कह रही हूँ मैं, लेफ्ट और राइट आर्टरिया का जो ब्लड है वो आपका किस में आएगा, वेंट्रिकल में आएगा, लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। द सेमिलर वाल्व, जो आपकी सेमिलुनर वाल्व है, आर क्लोज एट दिस स्टेज। वहाँ पे जो आपकी सेमिलर वाल्व होगी वो क्या होगी, क्लोज हो जाएगी इससे, जब ओपन होगा ये दोनों। ठीक है, तो ऐसे नोड होगा ना जनरेट एन एक्शन पोटेंशियल। अब जो ऐसे नोड है आपका, ऐसे नोड, अब ऐसे नोड को आप समझ लो कि वो मम्मी है। ठीक है, ऐसे नोड का क्या है, मम्मी है। मम्मी का एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ विच स्टिमुलेट बोथ द आर्टरिया टू अंडरगो अ साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन। अब देखो, अब दोनों आर्टरिया, जो आपका राइट आर्टरिया है
और लेफ्ट आर्टिया है, दोनों ही आर्टिया क्या हुए, अंडरगो कॉन्ट्रेक्शन, मतलब पहले रिलैक्स पड़े थे। पहले क्या है, मम्मी के आने से पहले क्या होता है, घर में, ये घर है, 4 कमरे हैं घर में, ठीक है। अब हुआ क्या, ये घर है आपका और 4 कमरे हैं, उसमें ना दरवाजे लगे हुए हैं 2, एक ये दरवाजा है ट्राइकस्पिड वाला और एक है बाइकस्पिड वाला, ठीक है। 2 दरवाजे लगे हुए हैं, ध्यान से सुनना, केयरफुली सुनना, सब कुछ समझ में आएगा आपकी कार्डियक साइकिल कैसी है क्या। तो ये घर है आपका, उसमें 4 कमरे हैं आपके, ठीक है। उनका जो निकलने का जो दरवाजा है वो एक दोनों में दे रखा है। अब यहाँ से आई मम्मी आई यहाँ से, यहाँ पे क्या है आपका ऐसे नोड होता है, इधर क्या होता है AB नोड होता है आपका, आपको याद हो, रिमेंबर होगा डेफिनेटली आपको, ठीक है। तो हुआ क्या, मम्मी आई जैसे ही एकदम उनका एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, तो क्या हुआ, जो हमारी यहाँ पे सिस्टर थी, ये क्या है यहाँ पे सिस्टर है, इस कमरे में सिस्टर है, तो एकदम उसके ऊपर क्या हुआ, कॉन्ट्रेक्शन पैदा हुआ, यार मम्मी आ गई मम्मी आ गई मम्मी आ गई, ठीक है, ऐसे करके। तो हुआ क्या कि जो आर्टिया सिस्टोल हो गया, आर्टिया सिस्टोल का मतलब आपकी जो आर्टिया में तो है आपकी जो सिस्टर है वो, ठीक है। बाहर से मम्मी आई, मम्मी एकदम एक्शन पोटेंशियल लेके आई, मम्मी बहुत गुस्से में है, और जो आपकी बहन है आपकी वो फर्स्ट कमरे में लेटी हुई है, जो फर्स्ट कमरा है उसका नेम है राइट आर्टिया, ठीक है, और लेफ्ट आर्टिया, दोनों में समझ लो आप, इन दोनों में कॉम्बिनेशन बहन है उसमें। तो जैसे ही आई वैसे कॉन्ट्रेक्शन पैदा हुआ, मम्मी यार चिंता बढ़ गई, जब मम्मी आएंगे गुस्से में एकदम, तो बहन की तो चिंता बढ़ेगी ना। अगले कमरे में आपका ब्रदर है, ठीक है, तो सिस्टोल हुआ, कॉन्ट्रेक्शन हुआ, दिस इंक्रीजेज द फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल। अब ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा फ्लो ऑफ ब्लड इनटू वेंट्रिकल, क्या करेगा कि आर्ट्रिया में सबसे पहले रिलैक्स था आर्ट्रिया, मतलब बहन आपकी रिलैक्स थी बिल्कुल। मम्मी आई, मम्मी को गुस्सा आ रहा था बहुत ज़्यादा, तो मम्मी ने डांट दिया। अब मम्मी ने डांट दिया, मम्मी ने कहा ये काम करके ला जल्दी से, चाय बना के ला जल्दी से। तो उसका क्या है, जो आर्ट्रिया, जो आपका आर्ट्रिया है उसका एकदम कॉन्ट्रेक्शन हुआ, और कॉन्ट्रेक्शन की वजह से क्या हुआ, सबसे पहले बहन ने क्या किया, भैया को बोल दिया, मतलब जो इंक्रीज फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल, मतलब वेंट्रिकल में आपका ब्लड का इंक्रीज हो गया। क्या आपकी बहन ने आपके भैया को बोल दिया, क्या बोल दिया, तुम्हें बोल दिया, जैसे तुम समझ लो कि तुम्हें बोल दिया कि चल मम्मी ने बोला ये करके लाना है, ठीक है। तुमने वो वाला जो अपना भार था ना अपने ऊपर, वो अपने भाई को दे दिया, तो अब तुम क्या हो गए, रिलैक्स हो गए बिल्कुल, है ना। मम्मी ने अपना काम बताया, मम्मी उसके बाद में रिलैक्स हो गई। उसके बाद में फिर आपके ऊपर आया, तो आप एकदम एकदम कॉन्टैक्ट हो गए। उसके बाद में आपने क्या किया, अपना कॉन्ट्रेक्शन दिया किसको, अगले वेंट्रिकल को, मतलब अपने ब्रदर को। तो ब्रदर के ऊपर क्या आ गया, कॉन्ट्रेक्शन आया, आप क्या हो गए, रिलैक्स हो गए, ठीक है भाई। अबाउट 30%, मतलब ये कितना है आपको, 30% हुआ, 30% आपका जो पूरा है वो सबने अपने ब्रदर को दे दिया। उसके बाद में द एक्शन पोटेंशियल इज कंडक्टेड टू द वेंट्रिकुलर साइड बाय अ एवी और एवी नोड एंड एवी बंडल फ्रॉम वेयर द बंडल ऑफ हिज, जहाँ पे बंडल ऑफ हिज होती हैं आपकी, ट्रांसमिटेड इट थ्रू एंटायर मस्कुलर मस्कुलेचर, ठीक है। दिस कॉजेज द वेंट्रिकुलर मस्कुलर टू कॉन्ट्रैक्ट। अब इस ये कॉज करता है आपको वेंट्रिकल कॉन्ट्रेक्शन हो जाता है। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल इसे बोलते हैं हम, कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल का मतलब होता है कि आपका वेंट्रिकल एकदम कॉन्टैक्ट हो जाता है, ठीक है, मतलब आपकी बहन कॉन्टैक्ट हो गई बहुत जल्दी। द आर्ट्रिया अंडरगोज रिलैक्सेशन। उसके बाद में क्या होता है, आर्ट्रिया आपका, जैसे मैंने आपको बताया कि आर्ट्रिया आपकी बहन ने क्या किया, आगे काम को पास कर दिया कि चल भैया चाय बना, मम्मी आ रही है बहुत गुस्से में मम्मी, ठीक है। तो आपने क्या किया, अपना खुद तो रिलैक्स हो गई, खुद आप अपने आराम से टीवी देख रही हो हैं, और जो आपका ब्रदर है उसको आपको ने काम सौंप दिया, चल जल्दी से चाय बना, मम्मी को पानी दे के आ, वरना मम्मी तुझे बहुत मारेंगी, ठीक है, ऐसे आपने बोल दिया। तो क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद में जो आर्ट्रिया था जिसमें आपकी बहन थी वो आपकी रिलैक्स हो गई, और अब आप काम पे लग जाओगे। तो आप क्या काम पे लग गए, तो मतलब इसका मतलब क्या है, आप कॉन्टैक्ट हो गए, आप सिस्टोलिक हो गए, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि रिलैक्स के लिए हम डायस्टोल यूज़ करेंगे इन टर्म्स ऑफ हार्ट, जो आपका कार्डियक साइकिल है उसमें, और आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है मतलब गुस्से में, कॉन्ट्रैक्ट मतलब बहुत ही तेज, तो उसको बोलेंगे हम सिस्टोल, ठीक है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल क्या होगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल है जो आपका इंक्रीज द वेस्कुलर प्रेशर। अब क्या करेगा, वेंट्रिकुलर प्रेशर को वो बढ़ा देगा, ठीक है। कॉजेज द क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड। अब क्या होगा आपका, जब जैसे ही क्लोज हो जाएंगे आपके, मैंने बताया ना आपको, दरवाजा खुला आपका, ये वाला जहाँ पे जो दरवाजा लगा था यहाँ पे वो खुल गया, खोल के बता दिया तुमने, ये भाई है आपका, ठीक है, ये भाई है आपका, और ये आप खुद हैं, ठीक है, ये आप खुद हैं, ये आपका भाई है। तो आपने जैसे दरवाजा खोला और उसे बताया कि चल जल्दी से कर, तो ये क्या होंगे, उसके बाद में दरवाजा बंद कर लेंगी आप। तो अपना काम बताया, दरवाजा बंद कर लिया, तो क्या हो गया आपका, प्रेशर कॉजिंग द क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड। अब यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज होने के बाद में आपका क्लोजर हो जाएगा ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड बॉल, दोनों ही क्लोजर हो जाएंगे ड्यू टू अटेम्प्ट बैक फ्लो, क्योंकि आपका जो बैक फ्लो है ना वो, मतलब आपने दे दिया भैया को, भैया दोबारा से आपको बोलते मैं नहीं कर रहा तू कर, ठीक है, मैं नहीं कर रहा तू कर, ये बोलना, ये ना बोले, इसलिए उन्होंने क्या किया कि अपने दरवाजे बंद कर लिए दोनों ने, ठीक है, दोनों दरवाजे बंद कर लिए उन्होंने। फिर एज द जो आपका वेंट्रिकुलर प्रेशर है, आपका जो वेंट्रिकुलर प्रेशर बना हुआ है इंक्रीज फर्दर, द सेमिनुलर वाल्व
गार्डिंग द पल्मोनरी आर्टरी, फिर वो बाद में पल्मोनरी आर्टरी को गाइड करता है राइट साइड एंड अरोटा लेफ्ट साइड, ठीक है। आर फोर्स्ड ओपन, ठीक है। अलाउ द ब्लड इन द वेंट्रिकुलर टू फ्लो थ्रू दीज वेसल्स इनटू द सर्कुलेटरी पाथवे, और ऐसे ही आपका ये दोबारा से चलता रहता है। फिर मम्मी आएंगी, फिर बहन को काम बताएंगी, बहन को फिर एकदम प्रेशर फील होगा, उसके बाद में फिर वो क्या करेगी, वो दरवाजा खोलेगी और अपने भाई को बताएगी नेक्स्ट कमरे में, भैया कि चल मम्मी ऐसे ऐसे काम बता रही है, जल्दी से करके लाओ ना, मम्मी बहुत मारेंगी। उसके बाद में बैक फ्लो ना आए उसका, क्योंकि बैक फ्लो का काम आ जाता है ना, बैक फ्लो का एकदम, कि अगर मैं नहीं कर रहा तू करेगी, तो बैक फ्लो ना आए, इसलिए उन्होंने दरवाजे बंद कर लिए अपने, ठीक है। तो यही प्रोसेस आपकी रिपीटेड चलती रहती है। उसके बाद में आपका आर्टरिया में जाता है, पल्मोनरी आर्टरी में जाता है, रोटो में जाता है, और जो आपकी प्रोसेस है वो रिपीट होती रहती है। द वेंट्रिकल्स नाउ रिलैक्स, अब वेंट्रिकल आपके रिलैक्स हो जाते हैं, वेंट्रिकुलर डायस्टोल हो जाता है। द वेंट्रिकुलर प्रेशर फॉल्स कॉजिंग द क्लोजर ऑफ सेमिनल वाल्व विच प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स, ठीक है। एज द वेंट्रिकुलर प्रेशर डिक्लाइंस फर्दर द ट्राइस्केपिड और बाइसेप्टिड जो वॉल्व होते हैं आर पुश्ड ओपन बाय द प्रेशर इन द आर्टरिया exerted by the blood, वही लिखा है, which was being emptied into them by the veins, the blood जो now once again moves freely into the ventricles, आपको पता है वैसे ही फ्लो होता रहता है फिर तो, ठीक है। द वेंट्रिकल एंड आर्टिया आर नाउ अगेन आर रिलैक्स हो जाते हैं आपके वेंट्रिकल और आर्टिया, और जॉइंट डायस्टोल कहलाता है, उसको बोलते हैं हम जॉइंट डायस्टोल स्टेट। एज अर्लियर शून द ऐसे नोड होता है आपका, जनरेट करता है अ न्यू एक्शन पोटेंशियल, दोबारा से ऐसे नोड मम्मी आएंगी दोबारा से, फिर जनरेट करेंगी, फिर वही प्रोसेस चलता रहेगा, कंटिन्यूसली प्रोसेस देखो चलता रहता है। अब ये जो प्रोसेस हो जाती है वो कितनी मिनट में हो जाती है, कितनी सेकंड में हो जाती है, वो हो जाती है आपकी 8 सेकंड में, 0.8 सेकंड में ये प्रोसेस हो जाती है आपकी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम कार्डियक साइकिल। ये 0.8 सेकंड में कंप्लीट आपकी हो जाती है, आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है। तो इतनी जल्दी हो जाती है, सोचो आप, ठीक है। ये प्रोसेस मम्मी आएंगी, फिर बहन को बोलेंगी, बहन दरवाज़ा खोलेगी, भाई को बोलेगी, फिर दोबारा से वही रिपीटेड प्रोसेस होगी, तो ये 0.8 सेकंड में तब तक हो जाता है। अब देखो आगे क्या है, तो द सिक्वेंशियल इवेंट इन हार्ट विच इज साइक्लिकल रिपीटेड वाज कॉल्ड कार्डियक साइकिल, इसको बोल देते हैं। एंड इट कंसिस्ट ऑफ सिस्टोल एंड डायस्टोल ऑन बोथ आर्टियर वेंट्रिकल। एज मेंशन अर्लियर द हार्ट बीट होती है आपकी 72 टाइम्स पर मिनट होती है, आपको पता ही है। दैट मैनी कार्डियक साइकिल आर परफॉर्म पर मिनट, मतलब पर मिनट में कितनी साइकिल हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा साइकिल हो सकती हैं, ठीक है। फ्रॉम दिस इट कुड बी रिड्यूस्ड दैट द ड्यूरेशन ऑफ साइकिल क्या है, वो है आपकी 0.8 सेकेंड है, ठीक है। आपकी ड्यूरेशन जो साइकिल है वो 0.8 सेकेंड होती है। ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल ईच जो वेंट्रिकल पंप आउट अप्रोक्सीमेटली 70 ml ऑफ ब्लड पंप कर देता है, आउट कर देता है थ्रू द स्ट्रोक वॉल्यूम, तो इसी को बोलते थे हम स्ट्रोक वॉल्यूम। तो स्ट्रोक वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा 70 ml ब्लड, ठीक है। द स्ट्रोक वॉल्यूम आपका मल्टीप्लाई करता है बाय द हार्ट रेट, अब वो मल्टीप्लाई करेगा हार्ट रेट से। हार्ट रेट क्या है आपका 72 टाइम्स आपका हार्ट रेट होता है। नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट, मतलब 72 बीट्स होती हैं आपकी पर मिनट में, ठीक है। तो ये आप क्या हो गया, हार्ट रेट हो गया आपका। देखो यहाँ पे देखो ना, नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट में कितनी बार बीट करते हो आप। गिव द कार्डियक आउटपुट, अब ये आपको क्या देता है, ये आपको दे देता है कार्डियक आउटपुट CO, ठीक है, याद रखना है आपको। तो कार्डियक आउटपुट इक्वल्स टू होता है आपका क्या, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, ठीक है, ये आप लिखोगे। तो कार्डियक आउटपुट इक्वल्स टू स्ट्रोक वॉल्यूम ऐसे लिखना है आपको, इनटू आपका हार्ट रेट, ठीक है, लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। फिर देखिए, therefore the cardiac output can be defined as a volume of blood pumped out by each ventricle per minute and average 50 करी हूँ मैं 5000 ml and 5 लीटर in a healthy individual। तो आपका जो पंप कितना करता है वो पर मिनट में आपका 5 लीटर ब्लड एक हेल्दी इंडिविजुअल में वो क्या करता रहता है, पंप करता रहता है। द बॉडी हैज़ the ability to alter the stroke volume as well as the heart rate and thereby the cardiac output. For example, the cardiac output of an athlete will be much higher than the ordinary man। आपको पता है एथलीट का जो कार्डियक आउटपुट होगा वो ज़्यादा होगा, क्योंकि कार्डियक आउटपुट वो एक्टिव रहते हैं हमेशा, ठीक है। एथलीट होते हैं वो ऑर्डिनरी मैन की। तो ड्यूरिंग ईच साइकिल आपको क्या होता है 2 प्रोमिनेंट साउंड्स होते हैं आर प्रोड्यूस्ड विच कैन बी इजीली हियर थ्रू अ स्टेथोस्कोप। तो आपको पता है कि 2 आपके प्रोमिनेंट साउंड होते हैं, वो एक होता है लव, एक होता है डब, ठीक है। तो उसको बोल देते हैं हम, उसे हम किसका देख सकते हैं, हियर कर सकते हैं, किसके थ्रू, स्टेथोस्कोप के थ्रू। स्टेथोस्कोप आपका ऐसा होता है, देखिए
मेरे बच्चों ये आपका स्टेथोस्कोप होता है, ये आप कानों में लगाते हो, ये आपका स्टेथोस्कोप होता है ऐसा, स्टेथोस्कोप, ठीक है। द फर्स्ट हार्ट साउंड क्या होता है, लब होता है, जो एसोसिएट होता है विद द क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड वॉल्व। जब आपका ट्राइकस्पिड वॉल्व क्लोज होता है, ठीक है, तब होता है लव साउंड होता है, ठीक है। उसके बाद में पहले आप देखो, सबसे पहले लव ही होता है, लाइफ में सबसे पहले लव आता है। कैसे, जब आप होते हो तो मम्मी पापा आपको लव करते हैं, फिर आप बड़े होते हो, फिर आप और किसी से लव करते हो, आप अपनी पत्नी से लव करते हो, उसके बाद में फिर आप अपने बच्चों से लव करते हो। तो क्या है, सबसे पहले आपका ज़िंदगी में लव ही आता है, प्यार ही आता है, ठीक है। सबसे पहले आप पेट में होते हो तो माँ आपकी प्यार करती है, आपको संभाल के रखती है अपने पेट में। तो सबसे पहले जो हार्ट साउंड होगा वो क्या होगा, लव होगा, ओके। और जो किसके क्लोजर पे होता है, वो क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड, जब क्लोज होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व तब होता है। सेकेंड होता है आपका डव, तो बाइकस्पिड वॉल्व वेयर एज द सेकेंड साउंड होता है एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ सेमिनल वॉल्व। जब सेमिनल वॉल्व आपकी क्या होती है, क्लोज होती है, तो हमारा क्या है, डब साउंड, सेकेंड साउंड आपका एसोसिएट होता है। हाँ, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड दोनों वाल्व जब बंद होते हैं तब लब की आवाज़ आती है, और सेकेंड आवाज़ होती है आपकी वो होती है डब, तो वो किससे कोई होती है, वो सेमिनल वॉल्व जब क्लोज होता है तब होती है। दीज साउंड्स आर द क्लिनिकल डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस के लिए ये यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, लब और डब। फिर देखिए आपका ECG है, तो ECG की फुल फॉर्म याद रखना, ECG की फुल फॉर्म में आपको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ग्राम नहीं है, ठीक है, ग्राफ, क्योंकि आपको पता है कि ग्राफ कैसा होता है, ग्राफ का होता है ऐसा, देखो ये होता है आपका कुछ ग्राफ, यहाँ पे P होता है, PRQST, ये होता है आपका, ठीक है। तो ये ग्राफ की तरह कुछ दिख रहा है ना आपको, तो इसलिए इसको बोलते हैं हम ग्राफ, ठीक है, याद रखना है आपको, ओके। तो ऐसे ग्राफ की तरह दिख रहा है तो इसलिए इसको बोल देते हैं ग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। अब इलेक्ट्रो का मतलब है वो इलेक्ट्रिकल होता है, इसलिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो इसमें होता है, यू आर प्रोबेबली फेमिलियर विद दिस सीन फ्रॉम द फिजिकल, आपके टिपिकल हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें टेलीविजन में शो कर किया होगा आपने, कि एक मशीन होती है उसमें पिप 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 पी ऐसे बोलती है, पिप 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 पी ऐसे साउंड करती है वो, ठीक है। तो पेशेंट, आप जब आपका कार्डियक अरेस्ट हो जाता है तब ये साउंड क्या होता है, वो मशीन देती है, ठीक है। तो ये मशीन क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है, इज यूज टू ऑब्टेन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट ड्यूरिंग साइकिल, जो कार्डियक साइकिल होती हैं वो, टू ऑब्टेन अ सर्टेन, जो स्टैंडर्ड आपका ECG है शोन इन द ब्लू, देखो ये दे रखा है, तो आप याद रखेंगे ऐसे कि आपका जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है वो ऐसा है आपका PQRS और T, ठीक है। अब इसमें पढ़ना है आपको कि P क्या करता है, T क्या करता है, R क्या करता है, Q क्या करता है, S क्या करता है, ठीक है, तो ये करना है। देखो, अ पेशेंट इज कनेक्टेड टू द मशीन, अब एक पेशेंट है, कनेक्ट करते हैं मशीनों किससे, 3 इलेक्ट्रिकल लीड से, 3 आपके पास में इलेक्ट्रिकल लीड होती हैं, जिसमें से 1 टू ईच रिस्ट होता है, मतलब एक लेफ्ट रिस्ट पे और दूसरा राइट रिस्ट पे आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिकल लीड करेंगे, और एक होता है लेफ्ट एंकल पे ज्वाइन कर देते हैं, दैट कंटिन्यूसली मेंटर द हार्ट एक्टिविटी को कंटिन्यूसली मेंटर कर देता है। डिटेल्ड इवोल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, हार्ट पे बहुत सारी फंक्शन मल्टीप्लाई लीड्स लगा देते हैं अटैच टू द चेस्ट रीजन पे, आपने देखा होगा, आपने पिक्चरों में जरूर देखा होगा यार, चेस्ट रीजन में बहुत सारी वो लगा देते हैं, ठीक है। हेयर वी विल टॉक ओनली अबाउट स्टैंडर्ड ECG के बारे में हम बात कर रहे हैं। ईच पीक जो होता है ECG का, इन द ECG इज आइडेंटिफाइड विद द लेटर फ्रॉम, कहाँ से, P टू T हम बात करेंगे, ठीक है, दैट करस्पॉन्ड टू स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। अब P वेव होती है वो रिप्रेजेंट करती है किसको, इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन को और डीपोलराइजेशन को, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डीपोलराइजेशन होगा, यहाँ पे भी डीपोलराइजेशन होगा, यहाँ पे रीपोलराइजेशन हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है आपको। यहाँ पे भी P पे भी आपका डीपोलराइजेशन होगा, और जो QRS है वहाँ पे भी डीपोलराइजेशन होगा, लेकिन जो T है वहाँ पे डीपोलराइजेशन हो जाएगा, ठीक है। तो आपका P वेव क्या करेगा, रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन और डीपोलराइजेशन, ठीक है, ऑफ द आर्ट्रिया। यहाँ पे हम आर्ट्रिया की बात कर रहे हैं। फिर देखिए, फिर आपका विच लीड टू द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ बोथ द आर्ट्रिया। अब वो क्या करता है, किसको कौन करता है, लीड करता है, वो करता है कॉन्ट्रेक्शन ऑफ बोथ आर्ट्रिया, कि यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे जो चीज़ है वो बोथ आर्ट्रिया को, दोनों आर्ट्रिया जो आपके
लेफ्ट आर्ट्रिया, राइट आर्ट्रिया और लेफ्ट आर्ट्रिया दोनों की कॉन्ट्रेक्शन को वो लीड करता है, ठीक है। और पी जो आपका क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स है वो रिप्रेजेंट करता है डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। अब ये जो रीजन है, ये वाला रीजन है क्यू आर एस, तो यहाँ पे क्या होगा, डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, ठीक है। विच इनिशिएट द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन, वो इनिशिएट करता है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन को। द कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट शॉर्टली आफ्टर क्यू एंड मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द सिस्टोल। तो ये जैसे ही क्यू आपका आफ्टर क्यू के बाद में क्या होता है, बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल स्टार्ट हो जाता है। टी क्या रिप्रेजेंट करता है, टी रिप्रेजेंट करता है आपका, देखिए टी क्या रिप्रेजेंट करता है, टी वेव रिप्रेजेंट द रिटर्न वेंट्रिकल फ्रॉम द एक्साइटेड टू नॉर्मल स्टेट, मतलब एक्साइटेड से नॉर्मल स्टेट में जाना होता है, वो उसे टी बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं डिपोलराइजेशन। मैंने आपको पहले ही मेंशन कर रखा है। द एंड ऑफ टी वेव मार्क्स द एंड ऑफ सिस्टोल, तो जो आपका टी वेव क्या मार्क करता है, एंड ऑफ सिस्टोल को मार्क करता है, ठीक है, याद रखना है आपको। तो देखो यहाँ पे जो आपका कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट स्लोली आफ्टर क्यू एंड मार्क करता है बिगिनिंग ऑफ द सिस्टोल, मतलब यहाँ पे बिगिनिंग होती है आपकी सिस्टोल की, क्यू से, क्यू आर एस, वहाँ पे बिगिनिंग होती है सिस्टोल की, और टी पे होता है एंड होता है सिस्टोल का, ठीक है। ऑब्वियसली बाई counting the number of QRX complexes that occur in the given time period, one can determine the heartbeat rate of an individual. Since the जो आपका ECG है वो obtained होता है from different individuals have roughly the same shape for a given lead configuration, ठीक है, any deviation from this shape indicates a possible abnormality or disease, हैंस इट इज़ अ ग्रेट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस के लिए आता है। अब आपका आता है डबल सर्कुलेशन। तो डबल सर्कुलेशन में थोड़ी देर में आपको पढ़ाती हूँ, ठीक है। अभी थोड़ा मम्मी को काम करा रही हूँ यार, के पढ़ा दूँ, फिर आपका रह जाएगा। अभी तो है यार, अभी तो है थोड़ा सा। डबल सर्कुलेशन में आपको बाद में पढ़ा दूँगी, ओके, बाय, टेक केयर।